रहते हैं। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता मानते हैं। विपक्ष के तरफ से अगर सरकार को किसी विषय पे अगर सचेत किया जाते हैं, सतर्क किया जाते हैं, तो ये क्या गुनाह है? चीनी फौजों ने क्या हिंदुस्तान की जमीन पे घुसपैठ नहीं किया? सरकार ये कह सकते। अगर घुसपैठ नहीं किया होते तो जयशंकर जी को क्यों ये कहना पड़ता कि यथास्थिति बहाल होने तक संपर्क में सुधार आना मुश्किल है? बताइए। तो 16 दफे दोनों फौजों के बीच क्यों वार्ता जारी रहते हैं? सैटेलाइट में दिखाए जाते हैं कि पैंगोंग झील में सेतु बना रहे हैं। देमचौक में, देपसांग में हमारे फौज जहां गश्ती लगाते थे, 10, 11, 12, 13, 14 पेट्रोल पॉइंट, पेट्रोलिंग, ये क्या गुनाह है? चीनी फौजों ने क्या हिंदुस्तान की जमीन पे घुसपैठ नहीं किया? सरकार ये कह सकते। अगर घुसपैठ नहीं किया होते तो जयशंकर जी को क्यों ये कहना पड़ता कि यथास्थिति बहाल होने तक संपर्क में सुधार आना मुश्किल है? बताइए। तो 16 दफे दोनों फौजों के बीच क्यों वार्ता जारी रहते हैं? सैटेलाइट में दिखाए जाते हैं कि पैंगोंग झील में सेतु बना रहे हैं। देमचौक में, देपसांग में हमारे फौज जहां गश्ती लगाते थे, 10, 11, 12, 13, 14 पेट्रोल पॉइंट, पेट्रोलिंग पॉइंट, वहां हमारी गश्त को बाधित किया जाते हैं। पेट्रोलिंग अभी नहीं कर पाते हैं और इसके चलते डीओबी, दौलत बेग ओल्डी जो रोड है और जहां हमारे एयरफोर्स की छोटा सा एयर स्ट्रिप है जो स्ट्रेटेजिक, ये डीओबी दौलत बेग ओल्डी रोड खतरे में आ गया। मतलब चीन की निशाने पे आ गए, क्योंकि देपसांग और देमचौक में वो हमारे पेट्रोलिंग जहां करते थे सारे जगह बंद कर दिया। वो कहीं कहीं 12-14 किलोमीटर अतिक्रमण कर रहे हैं और इसके लिए खतरे में क्या होगा जानते हैं? सियाचिन ग्लेशियर में जो आपूर्ति होते हैं, ये आपूर्ति होने में दिक्कत पैदा होने की संभावना है। जो अगर चीनी फौज ने डीओबी के ऊपर निशाना साधने का मौका मिले तो, आज नहीं तो कल वो खुद कोई भी हरकत कर सकते। और ये जो सियाचिन ग्लेशियर, ये सियाचिन ग्लेशियर को 1984 में हमारी फौज कब्जा किए थे। ये काफी स्ट्रेटेजिक पॉइंट है और ये सियाचिन ग्लेशियर की आपूर्ति ये डीओबी से होते हैं। पैंगोंग झील में सेतु बना रहे हैं, डिवीजन बना रहे हैं, चीनी फौज को तैनाती हो चुके हैं, हमारे फौज वहां डटे हैं। क्यों? अगर चीन की इरादे में कोई खोट नहीं रहते तो हमारी फौज क्यों डटे रहते हैं अभी तक? इसका मतलब चीन की नापाक इरादे हैं, ये साबित होते हैं। अच्छा, लद्दाख से आके उत्तराखंड के हमला करते हैं। उत्तराखंड से लेकर आप आ जाइए सिक्किम, डोकलाम, आते आते तवांग, तापिर गांव बीजेपी पार्टी के एमपी, अरुणाचल प्रदेश की अध्यक्ष, सदन के अंदर तापिर गांव जो एमपी है, माननीय एमपी तापिर गांव की
चीनी घुसपैठी के बारे में सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड जो बोला था वो थोड़ा निकाले जाए। हमारे कानून मंत्री किरण रिजिजू ऑन रिकॉर्ड सदन के अंदर चीनी घुसपैठी के बारे में जो जो कहे वो निकाला जाए। सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? 9 तारीख तवांग में झड़प हुई। सदन के अंदर स्टेटमेंट किया जाता है कब? 13 तारीख। और वो भी कब? जब सारे मीडिया वालों ने उछालने लगे। जब मीडिया वालों ने उछालने लगे तो सरकार को यह लगा कि नहीं, अभी कुछ कहना पड़ेगा। तो राजनाथ सिंह जी जब सदन में आके बयान देना शुरू किया तो मैंने राजनाथ सिंह जी को सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड पूछा था कि आपने 9 तारीख की घटना घटी, आज क्यों कह रहे हैं? सदन के अंदर हम लोगों का जानकारी का अधिकार नहीं है क्या? आप चर्चा नहीं क्यों कराते? राहुल गांधी जी की फोर फादर कहे, जो भी कहे, जो कुछ भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन 1962 जंग के बाद स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की उपस्थिति में 165 एमपी सदन के अंदर चर्चा किए थे ये 1962 जंग के बारे में। घंटों घंटों तक चर्चा हुई थी और वो भी जंग हुई थी। आज तो कुछ नहीं हुई। सिर्फ झड़प की बात भी सदन के अंदर चर्चा करने का मौका क्यों नहीं दिया जाता? सरकार को सचेत करना कोई गलत नहीं। डोकलाम में चीना हरकत हम देखे हैं। मोदी जी संभालने के लिए एक के बाद एक, कभी झूला में, कभी दक्षिण भारत में जाकर शामिल तो करते रहते। हम कहते हैं मोदी जी लाल आंख दिखाओ। मोदी जी लाल आंख दिखाने के बदले बाली में जाके लाल कुर्ता दिखा रहे हैं। मान लीजिए कुछ नहीं हुआ तो सारे नॉर्थ ईस्ट में इतना क्यों राफेल हवाई जहाज को तैनात किया जाते हैं? इसलिए कि हम तैयार हैं यह संदेश चीन को देने के लिए। हम क्यों तैयार होते हैं? क्योंकि चीन पे हम भरोसा नहीं करते। चीन की नापाक इरादे को हम किसी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए हमारे फौज सतर्क है। इसका मतलब चीन कुछ करना चाहते हैं, ये संदेश हमारे नहीं। चीन कुछ कर भी सकता, ये सोच फौजों को भी तो है। और गलवान में दिखा दिया चीनों ने, ये उन पे भरोसा करना नामुमकिन होगी। तो हम सतर्क हो चुके हैं। सचेत होना जरूरी है। राहुल गांधी जी अगर सचेत होने की बात सरकार को कहें तो इसमें क्यों बुरा लगते हैं? अरे बीजेपी वालों को एक बात मैं कहना चाहता हूं। आज की तारीख सेना दिवस, इंदिरा गांधी जी बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौजों को कमर तोड़ दिए थे, याद करो। इसलिए ये दिन मनाया जाते हैं। कल मैंने खुद गए थे, प्रधानमंत्री जी भी थे सेना दिवस पे। किस लिए? इंदिरा जी की वो बहादुरी अगुवाई में जो हमारे फौज करके दिखाया था, पाकिस्तान को कमर तोड़ दी थी। लेकिन मोदी जी की जुबानी से एक बार तो उनकी नाम जिक्र नहीं हुई। फोर फादर की नाम याद आते हैं। एक परिवार में 2-2 प्राइम मिनिस्टर देश के लिए शहादत देती है, वो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगते? सदन के अंदर जब 375 हटाए जाते थे तब ये अमित शाह जी ने, सरकार ने क्या कहा था? पीओके को कब्जा करेंगे, वापस लाएंगे कहा था। अक्षय चिन्ह को वापस लाएंगे कहा था। आज क्या हो रहे हैं?
घुसपैठ नहीं हुई, अतिक्रमण नहीं हुई। अगर अतिक्रमण नहीं हुई तो चीन को कह दो कि अतिक्रमण नहीं हुई, यथास्थिति बहाल करना पड़ेगा। ये नारा क्यों लगाते हो? स्टेटस को रिस्टोर करना पड़ेगा, यथास्थिति बहाल करने की क्यों गुहार लगाते हैं सरकार? मतलब यथास्थिति नहीं है इसलिए ना। और इसी समय में आप चीन से आयात बढ़ा दिए हैं, ट्रेड डिपोजिट चल रहे हैं चीन के साथ। जब चीन को सकस मतलब पनिशमेंट करना चाहिए तो आयात हमें बढ़ते हैं चीन से। चीन हमारे जमीन को हड़प करते हैं और चीन से हमारा बिजनेस भी बढ़ते, कारोबार भी बढ़ते लगते। हिंदुस्तान में 3,560 दोबारा कहते हैं 3,560 हिंदुस्तान के कंपनियां हैं जिनका डायरेक्टर चीनी है। पता कर लो, मैं चैलेंज करता हूं। यही चर्चा सदन के अंदर करो ना, अभी भी तो समय है कि इनका ग्रैंडफादर क्या गलती किया क्या नहीं किया, सदन के अंदर खुल्लम खुलकर चर्चा करो ना, डरते क्यों हो? राहुल गांधी जी ये सरकार को सचेत करते हैं और तुम्हें दो गला ये अच्छा नहीं लगते, यही तुम्हारा मानसिकता है। ये मानसिकता को निकाल दो। चीन हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान को चीन मदद करते हैं और इसके लिए चीन और पाकिस्तान के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में जयशंकर खुद सवाल करते हैं। वो सवाल राहुल जी भी करते हैं। आपको बुरा लगता क्यों? सर आखिरी सवाल, निजी हमलों को कैसे देखते हैं? निजी हमलों को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी को एक सांसद जो है बीजेपी के वो कह रहे हैं गद्दार हैं, एक कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो की तरह हैं, जैसे बिलावल भुट्टो भी डायनेस पॉलिटिक्स से आते हैं ऐसे राहुल गांधी हैं। ऐसी इमेच्योर बातें मोदी जी के खिलाफ वो बोलते हैं, ऐसे राहुल गांधी बोलते हैं और दोनों की ही सोच एंटी इंडिया है। देखिए, मैच्योरिटी की जब सवाल आते हैं ना तो मोदी जी लगभग 8 साल तो हो चुके हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। तो 8 साल में कभी मीडिया वालों के आमने सामने हुई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री? वो रिकॉर्ड बना दी। मैच्योरिटी है या नहीं, एक बार हिंदुस्तान की मीडिया के सामने आमने सामने खुल्लम खुल्ला सवाल जवाब होना चाहिए, तब पता चलेगा मैच्योरिटी किसके पास है या नहीं। और राहुल गांधी जी सिर्फ यहां नहीं, सारे दुनिया में जाकर आमने सामने बात करते हैं। तो मैच्योरिटी किसके है आप खुद तय कर लो। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बौखलाए है बीजेपी पार्टी और राहुल गांधी जी के पीछे ये छोड़ने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी डायनेस्ट है, बड़ी अच्छी बात है। 3,500 किलोमीटर एक डायनेस्ट तो पैदल चलते हैं। तो मोदी जी आपको हवाई जहाज में चलना पसंद है, राहुल गांधी जी पैदल चलते हैं, वो भी आपको अच्छा नहीं लगते, क्योंकि हिंदुस्तान को जोड़ने का काम कर रहे इसलिए। बौखलाए हुए बीजेपी पार्टी राहुल गांधी जी को हमलावर होते हुए अपना गलती को, अपना कमजोरी को छुपाना चाहते हैं, जरूर मैं ये कहूंगा।